ओम सभी आर्यवीरों को नमस्ते। हर हर महादेव। आज एक बहुत दिनों बाद फेसबुक चलाया तो देखा दिल्ली का एक मामला था। आज़ादपुर हाईवे पे एक मजार बनाई हुई थी, तो कुछ हिंदू भाई वहाँ पर उस मजार पर जो मौलवी नाम व्यक्ति, टोपीधारी व्यक्ति बैठा था, उससे चर्चा करने के लिए गए, उससे बात करने के लिए गए कि आपने मजार जो बनाई है ये कब से है, क्यों है। तो आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट भी किया है उस वीडियो को। और किस प्रकार एक भारद्वाज नाम का, सीपी भारद्वाज नाम का दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर वहाँ पर जो हिंदू भाई उससे पूछताछ कर रहे थे, मौलवी से, उससे जो सड़क अवरोधित किए हुए था, उसको मारपीट करके उसको धक्का देकर भगा देते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं। बहुत ही अफसोस और दुखदाई वीडियो मुझे लगा। अफसोस इस बात का हुआ कि भारतवर्ष में हिंदू अगर भगवा पहन रहा है या टोपी और टीका लगा रहा है तो हमारे ही हिंदू भाई जो प्रशासन में हैं वो उनको किस प्रकार दबा देते हैं, किस प्रकार उनका शोषण कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी दर्द की घटना घटित हुई। और मुसलमान एक टोपी वाला खड़ा हो जाता है तो किस प्रकार प्रशासन उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, किस प्रकार एक टोपी वाले को गिरफ्तार करने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ जाती है उनके मोहल्ले में। इसका कहीं ना कहीं कारण हम हिंदू हैं। आज उस वीडियो को देखकर मुझे भूतकाल याद आ गया। भूतकाल मुगल साम्राज्य का समय। जैसे मुगल साम्राज्य में कुछ लुटेरे, कुछ आतंकवादी हमारे देश में आए, उन्होंने एक एक राज्य को टारगेट किया और उन पर हमला करके उनको बंदी बनाया और उनकी सेना लेकर फिर अगले राज्य पर हमला किया। और जब प्रथम राज्य पर हमला हुआ तो जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, ये कहकर कि हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ तो हमला नहीं हुआ है तो हम क्यों साथ देंगे। और यही वर्तमान में हो रहा है, यही वर्तमान में हो रहा है। ऐसे हमले होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मजारें बढ़ती जा रही हैं, लव जिहाद होता जा रहा है। धीरे धीरे ये आप लोगों के आसपास के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, आप कब्जा करते जा रहे हैं। और हिंदू ये जो सोचकर चुप है कि हमारे क्षेत्र में तो नहीं आ रहा है तो हम इस पे क्यों बोलें, और हमारे क्षेत्र का कोई मतलब भी नहीं है और हमें मजार पे नहीं जाना है, सड़क पर बाधित है। मैंने एक हिंदू भाई से बात की, मैंने उससे पूछा कि ये मजार जो बनी हुई होती हैं इस पे सड़क पर आप ऐसे आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो कहता है कि कोई साथ नहीं देता तो मैं आवाज़ उठाकर क्या करूँगा। जो व्यक्ति वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए गया था, दुनिया गाड़ियाँ जा रही थी, कुछ हिंदू खड़े थे, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी रोककर ये देखने की कष्ट नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। क्या उनके घर की बहनें, उनके घर के बेटी, उनके घर के लड़के इस इस्लामिक खतरे से बच जाएंगे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हर गली में एक हिंदू संगठन बना हुआ है और वे हिंदू संगठन भी अगर एक साथ इकट्ठा होकर कार्य करें। मैंने कहा तो 10-10 लड़के हैं एक हिंदू संगठन में, उदाहरण देता हूं, तो 10-10 लड़के अगर 5 संगठन भी खड़े हो जाते हैं तो 50 लड़के हो जाते हैं। और 50 लड़के अगर इस तरह की बात करेंगे तो शायद प्रशासन पर दबाव बन सकता था। अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर कब तक हम लुटते रहेंगे, कब तक सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर हमारे टैक्स को, हमारी कमाई को इन मुसलमानों को बांटती रहेगी? इस बारे में हमने कभी चिंतन नहीं किया। क्या अल्पसंख्यक समुदाय क्या मात्र मुसलमान है? जैन, बौद्ध, सिख, फारसी ये अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं आते? क्या आज तक इस बात पर आवाज क्यों नहीं उठाई कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य फारसी होना चाहिए, सिख होना चाहिए, बौद्धी होना चाहिए? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं गया।
हमारे में से बहुत से वकील हैं, विद्वान वकील हैं, जो कानून की प्रतिक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो कानून की लड़ाई बहुत अच्छी तरह लड़ सकते हैं। वे दिल्ली के भी कुछ वकील होंगे, आप लोगों में से भी दिल्ली का कोई व्यक्ति जानने वाला होगा। क्या आप में से किसी ने भी कभी सोचा? आज सोचिए और चिंतन करिए, क्या हम अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने बच्चों के लिए कोई कार्य कर रहे हैं? अभी मैं सवाई माधोपुर में हूँ। सवाई माधोपुर मलाना छोड़ एक गुरुकुल है, स्वामी आचार्य सोमदेव जी ने बनाया हुआ है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसे नहीं लेते हैं और बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनका ध्यान ऐसे ही रखा जाता है जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को रखते हैं। इनका उद्देश्य है कि आर्यवर्त में आर्य बच्चों को निर्माण किया जाए, और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्य यथाकथा जगह जगह चल रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसे कार्य करने वालों का सहयोग भी हम लोग नहीं करते। हम 10 रुपये 20 रुपये की सिगरेट एक टाइम में पी जाते हैं। बहुत लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। आपने देखा, मैंने देखा है कि मेरे जानने वाले भी बहुत लोग हैं जो 50-50 रुपये के बर्गर खा जाते हैं। हम टीम वर्क बनाकर ऐसे कार्यों में 50 रुपये का बर्गर ना खाकर अगर 50 रुपये अपनी गुल्लक में रखें और 1 महीना इकट्ठा करें तो हमारे पास लगभग 1500 रुपये हो जाएंगे। और 1500 रुपये हम ऐसे ही किसी कार्य में लगाएं तो शायद हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ हिंदू भाई जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और पैसा का स्रोत मात्र एक जगह इकट्ठा हो जाता है। गाजियाबाद से दिल्ली कोई दूर नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे हिंदू संगठन भी हैं, और दिल्ली जैसे राजधानी है, शुरू से ही मुगलों की गुलाम रही है, धीरे धीरे मुसलमानों की दोबारा गुलाम होती जा रही है। हरियाणा, रोहतक, गाजियाबाद, मेरठ, होडल, पलवल, मथुरा, ये आसपास के क्षेत्र दिल्ली से दूर नहीं है। तो क्यों हिंदू संगठन इस बारे में चिंतन क्यों नहीं करते? क्यों उन लोगों को ये नहीं लगता कि कल उनके यहाँ भी इस दिक्कतें आएंगी, उनके परिवार में भी दिक्कतें आएंगी? क्यों हम घर घर जाकर जागृति नहीं फैला पा रहे? क्या कारण है? हमेशा एक ही रोना रोते रहते हैं कि हिंदू साथ नहीं देता। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि हमने किसका साथ दिया जो आज हम साथ मांग रहे हैं। हम साथ लेने की जगह अगर साथ देना सीखें तो शायद हम कुछ अच्छा कर पाएं। ये सीपी भारद्वाज कौन है? ये सीपी भारद्वाज एक हिंदू है, एक ब्राह्मण है। ये कहाँ चले गए ब्राह्मण संगठन जो दुबे की पत्नी, दुबे की हत्या, कानपुर वाले जिसने कितने पुलिस वालों की हत्या करवा दी थी, और खुद एक ब्राह्मण की भी हत्या उस पुलिस वालों में हुई थी। पुलिस वाला एक ब्राह्मण था, और ये ब्राह्मणवादी लोग जो दुबे के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको धर्म नहीं दिखाई दे रहा, उनको मजार दिखाई नहीं दे रही, उनको ये भारद्वाज जैसे जयचंद दिखाई नहीं दे रहे। क्यों ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर इन, या आप समझ लीजिए कि अगर कोई भारद्वाज है तो भारद्वाज ब्राह्मण समाज उनको कहे, कोई जाट का तो है तो जाट कहे। क्यों जाट समाज, कोई ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज अपने अपनी बिरादरी के लड़कों को जो प्रशासन में है उन पर दबाव नहीं बनाते कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो? क्या आपके परिवार में बच्चे नहीं हैं? ये लड़ाई मात्र मेरी या आप या किसी साधु संत की नहीं है। ये लड़ाई एक समाज की है। ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ हर एक को लड़ना होगा। ये जो जगह जगह मजारें बनाई जा रही हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से मजारें खड़ी करी गई हैं, ये हमारे हिंदुओं को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इसका उदाहरण आप पहले भी देख चुके हैं। हिंदुओं के पास पहले ही काफ़ी देवी देवता हैं, कुछ उनको नैवेद्य दे दिए जाते हैं, वे और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलकर इस्लामिक संस्कृति में लिप्त हो जाएंगे। क्योंकि उर्दू का प्रचलन होना, अंग्रेजी का प्रचलन होना, संस्कृत और हिंदी का भूल जाना। आप देखिए कि आपको महात्माओं को भी आपके बच्चे, हिंदू के बच्चे क्या बोलते हैं? जी सर। महात्मा को मैंने देखा है, कई महात्माओं को देखा है कि हिंदू के बच्चे बोलते हैं जी सर, जी 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 सर। मैंने कहा भाई सर मत क्यों बोलते हो? इसे तो गुरुजी बोल लो, महाराज बोल लो, बाबा बोल लो। सर की परिभाषा क्या है? हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द बोलते हैं तो अपना आपको ज्ञानी समझते हैं। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था दिल्ली की,
उसमें बच्चों से पूछा गया चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बारे में, तो वे हंस रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। ऐसे दुष्ट, ऐसे निकृष्ट बच्चे किस कार्य के, क्या करेंगे वे लोग? क्या ग्राम समाज हरियाणा के या कुछ आपके आसपास के जो बच्चे जाते हैं फौज में, क्या देश को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है? या इंजीनियर, डॉक्टर्स जो होते हैं, इनका कोई देश नहीं होता? क्या इनको संस्कृति से कोई लगाव नहीं होना चाहिए? क्या मात्र बच्चे उन हिंदू संगठन वालों के ही हैं? क्या धर्म मात्र हिंदू संगठन वालों का ही है? आप लोगों का कोई धर्म नहीं होता या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? कर्तव्यहीनता आप लोगों को एक दिन विनाश के कगार पर पहुंचा देगी, और पहुंच रहे हैं आप हरिद्वार देख लीजिए, जयविंद्र तोमर जी का मामला। किस प्रकार जयविंद्र तोमर जी के घर पर कुछ जिहादियों ने भीम आर्मी का साथ लेकर ताला लगा दिया था, उसमें भी पूरा गांव इकट्ठा नहीं हुआ, जबकि बहादुरपुर जट के गांव की सारी जमीन मुसलमान बोते हैं। अगर हिंदू इकट्ठा होकर एक बार ये कह देते कि आप हमारी जमीन खाली कर दीजिए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुसलमान पर कान भी फड़फड़ाता। लेकिन आप 10, 20, 40, 50 रुपए के लालच के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य ऐसे अंधकार में डाल रहे हैं, जहां पर पहले कत्लेआम हुआ था, दोबारा भी कत्लेआम होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष का इस्लाम पूरे विश्व के इस्लाम से अलग है। इनके जिहाद करने का तरीका अलग है, इनके कार्य करने के तरीके अलग हैं। ये कहते हैं कि मजारे हमारे लिए हराम है, लेकिन जगह जगह मजारे बनाएंगे। आप इनकी मजारे तोड़ेंगे तो आपके आगे हमला करेंगे आप पर। कौन सी मानसिकता लेकर कह रहे हैं? और ऊपर दूसरी बात, अगर आप इनकी मजार पर जाकर पूछताछ करते हैं तो आपके हिंदू पुलिस वाले आपके पास FIR दर्ज करेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वे जानते हैं कि जो पूछताछ करने वाला आ रहा है ये एक ही व्यक्ति है, इसके पीछे 10 आदमी नहीं खड़े हैं। संख्या बल बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो रोना रोएंगे बेरोजगारी का। अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हैं योगी जी, मैं देख रहा हूं उस पर लगातार वीडियो आ रही हैं। क्या होगा इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से? जब तक उसका दंड प्रावधान नहीं बनेगा, कौन मानेगा आपके जनसंख्या नियंत्रण कानून को? क्या फायदा उस जनसंख्या नियंत्रण कानून का? आप हरिद्वार जाकर देखिए, कितने रोहिला मुसलमान जो पता नहीं कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र बन चुके हैं। कौन बनवा रहा है? यही मुसलमान, अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर। और हिंदू आवाज नहीं उठा रहा। एक आधा हिंदू आवाज उठाता है तो उसका कोई साथ नहीं देता, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे हमारे घर से क्या मतलब है। तो चिंता इस बात की है, चिंता इस बात की है कि आपके चारों तरफ एक आग लगी हुई है, और उस आग में आप बहुत जल्द जलने वाले हैं, लेकिन उसकी तपिश आपको दिखाई नहीं दे रही। अब भी आपने अगर उग्र रूप धारण नहीं किया तो याद रखना, आपके बच्चे एक दिन इस आग में जलकर झुलस जाएंगे। आप बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपका इतिहास रहा है, वीरों का इतिहास रहा है, लेकिन उस वीरों के इतिहास को धुंधलित होना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक तरह से कर्तव्यहीन हो चुके हैं। आपका समाज, आपका धर्म आज चीख चीख कर आपसे आपके कार्य करने की क्षमताओं को पुकार रहा है कि आप कार्य करिए, अपनी क्षमताओं को जागृत करिए। आप उस हनुमान की तरह ना बन के बैठिए जो अपनी शक्ति भूल जाता है। आप कर सकते हैं, आप विद्वान हैं, आप योग्य हैं, आपके हाथ में ताकत है। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इकट्ठा करिए। आप प्रतिदिन 50 रुपये या 10 रुपये भी इकट्ठा करेंगे तो महीने में 300 रुपये इकट्ठा होंगे, और 4 आदमी इकट्ठा कर हो जाएंगे तो 300 रुपये में 4 आदमी कर लेंगे 1200 रुपये। और 1200 रुपये में आप किसी भी कोर्ट में मुकदमा कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कानून और प्रशासन और सत्ता, इन तीनों को ही अपने अधिकारों का महत्व समझाना होगा। सरकारें जब तक नहीं करेंगी जब तक हम इनको अपना महत्व नहीं समझाएंगे। ये राशन खाते हैं आप लोगों का, दिया हुआ खाते हैं आप लोगों का, और आपके सिर पे जूता मारते हैं। आप लोग बुलाते हैं, काम करवाते हैं, पैसे देते हैं। ये छुआछात, ये बीमारी, ये आपकी मानसिकता है। आपने पीछे वीडियो देखी होगी, थूक थूक के रोटी बनाना, थूक थूक के सब्जियां देना।
और फिर आप पर ही मुकदमा कायम होने लगे थे कि हमारे से सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। और हिंदुओं ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। 2-4 हिंदू आवाज़ उठाते हैं तो वो उनके साथ में मारपीट हो जाती है, कत्लेआम करने की धमकी दी जाती है, और फिर हमसे कह देते हैं कि भैया हमें क्या पड़ा है, हम क्यों करेंगे। तो मेरे आर्य वीरों, मेरे धर्म प्रेमियों, जागृत हों। कम से कम ये मत सोचे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ कर रहा है आप उसको याद करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं। मैं मानता हूं कि धर्म के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर बहुत लोग दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो हैं जो सच में कार्य कर रहे हैं। और जो दुकानें खोले बैठे हैं, आप जाइए, उनका निरीक्षण करिए। वे गलत हैं तो उनका साथ छोड़ दीजिए, और जो सही है उनका साथ दीजिए। तन से, मन से, धन से, जैसे भी दे सकते हो, विचारिक रूप से जैसे भी दे सकते हो दीजिए। आप प्रत्येक व्यक्ति से, अगर आप किसी से कार्य करा रहे हो तो आप कहिए भाई आप धर्म के लिए कार्य करते हो, तो आपने क्या धर्म के लिए कार्य करा, कि आप हमें समीक्षा भी दे दीजिए। ऑनलाइन मीटिंग करिए, जो जो कार्य कागज तैयार होते हैं उनके लिए काम करिए। पूछिए, अपने जीवन का 1 घंटा प्रतिदिन अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए निकालिए, और फिर देखिए कि आपके आसपास कैसा माहौल बनेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो दिल्ली वाली घटना है, भारद्वाज जैसे पुलिस वाले अंग्रेजी बोलकर उस मजार वालों का संरक्षण कर रहे हैं, कहीं आपके मोहल्ले में तो कोई भारद्वाज नहीं है, उसको चिन्हित करिए। थोड़ा 1 घंटा भी चिंतन करिए, 1 घंटा भी अगर ऐसे कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 साल में आप अपना देश बदल देंगे। आपका राष्ट्र है, आपका धर्म है, आपका परिवार है। किसी सरकार के लिए नहीं, अपने धर्म और अपने बच्चों के लिए करिए, क्योंकि छोटे से छोटा जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए युद्ध लड़ता है, और ये युद्ध है। और मुझे नहीं लगता कि आप इतने भी कर्मठहीन हैं कि आप अपने बच्चों को टोपी पहरे हुए देखेंगे या संस्कारहीन देखेंगे। चिंतन करिए। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। ओम नमो।